ठीक है, तो सभी को नमस्कार। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग कक्षा 11 की फिजिक्स कर रहे हैं और जिसमें आपके न्यूमेरिकल चल रहे हैं। और पिछला न्यूमेरिकल हमने आपको आपेक्षिक वेग से संबंधित करवाया था, जो जैक विमान का न्यूमेरिकल था। और अब इसी क्रम में इस क्लास में अब जो अगला न्यूमेरिकल है, जैसे कि आप लोगों ने गति के 3 समीकरण पढ़े हैं और उनके प्रकार भी पढ़े हैं, है ना। एक मंदन वाला था, एक ऊपर से नीचे वाला था, एक नीचे से ऊपर वाला था। तो पहले हम उनसे संबंधित आपको न्यूमेरिकल करवाएंगे, फिर उसके बाद में कुछ ग्राफ के न्यूमेरिकल बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको वही न्यूमेरिकल करवाते हैं, कौन से, जो गति के समीकरण पर आधारित है ना। तो इस क्रम में आपके पास में पहला न्यूमेरिकल है, आप लोग लिखिए, सवाल भी लिखिए। एक पिंड 20 मीटर प्रति सेकंड, सही आ रहा है लिखा हुआ? कुछ ज़्यादा नीचे हो गया, थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि सवाल फिर आ नहीं पाएगा, थोड़ा ऊपर लिखूंगा। एक पिंड 20 मीटर प्रति सेकंड के, अब सही है? हाँ, अब ठीक है। वेग से चलना प्रारंभ करता है, के वेग से चलना प्रारंभ करता है। आगे क्या है? यदि उसका त्वरण, सही भी है ना ये, ठीक है। यदि उसका त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो ज्ञात कीजिए, हो तो ज्ञात कीजिए फर्स्ट में इसने पूछा है 10 सेकंड बाद पिंड का वेग। क्या पूछा है? 10 सेकंड बाद पिंड का वेग। और सेकंड में इसने पूछा है 5 सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी, 5 सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी, ठीक है। तो ये है आपके पास सामने सवाल। क्लियर है भाई? सवाल सबको दिखाई दे रहा ना? चलिए, अब हम इस सवाल को सॉल्यूशन करते हैं। सवाल कैसे हल होगा, ध्यान दीजिए। जब हम इसको हल करेंगे, देखो, जैसे कि हम लोग आपको बताते हैं, जब भी आपको कोई सवाल हल करना हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सवाल में क्या तो दिया गया है, ठीक, और ये पता होना चाहिए कि क्या हमें निकालना है। अगर आपको ये नहीं पता है कि सवाल में क्या दिया है और क्या नहीं और क्या निकालना है, तो आप सवाल को बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सवाल को पहले एक बार ध्यान से पढ़ो। सवाल में क्या ले रखा है? एक पिंड 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है। क्या करता है? सही, प्रारंभ। तो मतलब ये इसका कौन सा वेग हुआ? प्रारंभिक वेग। कौन सा वेग हुआ है इसका? और प्रारंभिक वेग कौन सा होता है? u। क्या होता है? u। और अंतिम वेग क्या होता है? v। जानते हैं ना आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। आगे क्या बोला? यदि उसका त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो त्वरण का मतलब क्या है? a। क्या है? a का मान कितना है? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना? फर्स्ट में 10 सेकंड बाद, कितने समय बोला इसने की का मान? 10 सेकंड बाद क्या निकालना है? पिंड का वेग, यानी कि अंतिम वेग निकालना है। और अंतिम वेग को क्या बोलते हैं? v। यानी कि आपको क्या निकालना है? v निकालना। पहला सवाल तो यही है, क्लियर। दूसरे में क्या दिया है? 5 सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी, मतलब क्या निकालना है? 5 सेकंड बाद, अब इस बार क्या निकालनी है? दूरी। दूरी को क्या बोलते हैं यहाँ पे? s। क्या बोलते हैं इसको? s। क्लियर है? चलिए अब सवाल करिए, लिखिए पहले। तो सवाल में सबसे पहले आपको ये लिखना है, दिया है। क्या लिखना है? दिया है। सबसे पहले क्या दे रखा आपको? प्रारंभिक वेग। शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। u कितना मान है? 20 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है? आगे क्या क्या दिया आपको? त्वरण a कितना दे रखा मान? बोलो कितना है? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। और क्या दे रखा है? बस इतना दिया है।
फर्स्ट में आपको क्या निकालना, बस फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में आपको समय दे रखा है, क्या दे रखा है फर्स्ट में, समय दिया है आपको, टी का मान कितना दे रखा है 10 सेकंड, और निकालना क्या है v, क्लियर है। अब आपको खुद इतना दिमाग लगाना है कि हमारे पास u है, a है, t है, और हमें निकालना है v, तो गति का कौन सा समीकरण लगेगा जिसमें ये चारों चीज आती हो। दूसरे में तो ऐसा होता है, पहला लगेगा, क्या लगेगा पहला, पहला क्या है v बराबर u प्लस a t, क्लियर है ना, क्या है पहले वाला। तो इसलिए क्या लिखे हम सीधा ही प्रथम समीकरण से, कौन से थे, तो क्या प्रथम समीकरण भाई, v बराबर u प्लस a t, यही है या कुछ और है बता रहे, कुछ और तो नहीं है ना, पक्का। चलिए तो v इक्वल टू, u की वैल्यू बताओ, u की वैल्यू कितनी है 20, a की वैल्यू 2, t का मान 10, तो v इक्वल टू कितना हो गया 20 प्लस 20, तो कितना हो गया जोड़ के 40 मीटर प्रति सेकंड। बोलो सवाल समझ में आ कि नहीं आया, कोई दिक्कत आई है, पहला आंसर निकल गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखो, सेकंड में क्या पूछा इसने, 5 सेकंड में चली गई दूरी, देखो इस बार समय बदल गया, समय क्या हो गया t का मान कितना हो गया, ये वाला मतलब रख देना 10 वाला, समझिए नहीं बात को, ठीक है। वो निकालनी क्या है दूरी s, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए जरा, मुझे देख के बताओ, हमारे पास में u है, a है, t है और s निकालना है, तो कौन सा इक्वेशन लगेगा सेकंड, क्योंकि इसमें तीनों चीज मिल जाएगी आपको, चलो ठीक है ना। तो इस बार कौन सा ही इक्वेशन लगेगा द्वितीय, कौन सा लगेगा द्वितीय समीकरण से, क्लियर है। बोलो क्या है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही है या कुछ और है, पक्का ना। चलिए बताइए s बराबर, जरा u की वैल्यू बताओ कितनी है, u की वैल्यू 20, कितनी है u की वैल्यू 20, t की वैल्यू कितनी है 5, 1/2, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 2 है, कितनी है a की वैल्यू भाई 2, t का मान कितना है 5, 10 मत रख देना, कभी ये वाला 10 रख दो, क्योंकि 5 दे रखा है इस बार कितना दे रखा है 5, थोड़ा ध्यान दीजिए। s बराबर 20 पंजा कितना हो गया है 100, और ये 5 कर कितना आ जाएगा 25, तो जोड़ कितना हो गया 125 मीटर। बताओ सवाल समझ में आ कि नहीं आया है, आया कि नहीं आया समझ में, कैसा सवाल लगा आपको, बढ़िया था कि बेकार था, सिंपल था, अरे वाह भाई ये तो सिंपल बताने लगे भी सही, इसका मतलब इस बार कुछ भारी सवाल देना पड़ेगा है। चलो फिर ठीक है, इस बार भारी सवाल देते हैं, जो सिंपल बता दिए तुम लोग इसको है, चलो फिर थोड़ा सा भारी कर देते सवाल, ठीक है। चलिए आप लोग इस सवाल को लिख लीजिए, लिख लिया ना सवाल आपने, ठीक है। चलिए फिर अब एक अगला सवाल करवाते हैं आपको, ये तो बहुत आसान सवाल है क्योंकि ये सिंपल सी समीकरणों से एकदम से आपका हल हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा कठिन की ओर चलते हैं, है ना। चलिए सवाल लिखिए, एक गेंद, नंबर 2 है ना, एक गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है, ऊपर की ओर फेंकी जाती है। एक तो इंक खत्म हो गई, इंक लानी पड़ेगी आज, तो कर दिया इसने खराब, ऊपर की ओर फेंकी जाती है, ठीक है। फर्स्ट गेंद कितनी ऊंचाई तक जाएगी, पहला सवाल क्या है, गेंद कितनी ऊंचाई तक जाएगी, ठीक है। दूसरा सवाल क्या है, कितने समय बाद वह लौटना प्रारंभ करेगी, सेकंड है कितने समय बाद वह लौटना प्रारंभ
करेगी। ठीक है। थर्ड क्या है, पृथ्वी पर पहुंचने पर गेंद का वेग क्या होगा। थर्ड है भाई, पृथ्वी पर पहुंचने पर गेंद का वेग क्या होगा। ठीक है। तो इसने एक चीज ब्रैकेट में दे रखी है आपको कि जी बराबर लेना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये जी का मान लेना आपको। किधर है, सवाल लिख लीजिए आप लोग ध्यान से। साफ तो देख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बोलता हूं, सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि सवाल में लिखा हुआ क्या है। क्लियर है। देखो सवाल में एक बार पहले ना, जब हम सवाल करते हैं तो सवाल को एक बार ना पढ़ लेना चाहिए, फिर ना आसानी से हो जाता है। कैसे, एक गेंद है हमारे पास में, ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर होता है, ऐसे सीधा बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल ऐसे, जैसे ये सीधा खड़ा है, ये होता है क्या, ऊर्ध्वाधर, समझ गए। और ऐसे ये नहीं होता ऊर्ध्वाधर, ये होता है सीधा, समझ गए। क्लियर है। ठीक है। अच्छा, ऊपर की ओर फेंक जाती है, कितने वेग से, 10 से, मतलब ये इसका कौन सा वेग है, प्रारंभिक वेग। कौन सा वेग है इसका, प्रारंभिक वेग। अच्छा, फर्स्ट में क्या पूछा, गेंद कितनी ऊंचाई तक जाएगी। जैसे कि यहां से फेंका, समझ तो यहां तक आ गई, तो ये ऊंचाई याद करनी है। ठीक। सेकंड में क्या पूछा है, कितने समय बाद वह लौटना पड़ा, जैसे कि यहां पर आ गई, रुक गई यहां पे, तभी तो नीचे जाएगी। समझिए बात को, जब गेंद ऊपर जाएगी एक बार पल भर के लिए रुकेगी ना, तभी तो नीचे जाएगी। अगर रुकेगी नहीं तो नीचे कैसे जाएगी, नहीं समझे तुम। इस बात को मानते नहीं मानते, जब हम कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो वो पल भर के लिए यहाँ पर आकर क्या करेगी, एक बार रुकेगी तभी तो नीचे जाएगी। अगर वो रुकेगी नहीं तो फिर तो ऊपर जाती रहेगी, नहीं समझे तुम बात को। तो क्या आता है, वो पल भर के लिए रुकती है बस। वो ये मानो कि 1 मिली सेकंड का काम होता है। किसका काम होता है, 1 सेकंड का 1000वां भाग, बस इतनी देर के लिए रुकती है। ऐसे गई, यूं हुई, और यूं, ऐसा होता है, यूं गई यूं आती है, होता नहीं ऐसा, बिल्कुल। क्लियर है। चलो फिर क्या पूछा, पृथ्वी पर पहुंचने पर गेंद का वेग क्या होगा। जब पृथ्वी पर वो नीचे टकराएगी तब उसका वेग कितना होगा, ये निकालने। और जी का मान कितना लेना है, 10। अब देखो इसमें आपके 2 तरीके के इक्वेशन यूज होंगे। कैसे, एक तो तब वो जब नीचे से ऊपर जा रही है, नीचे से क्या जा रही है, ऊपर, तो पहले तो लगेगा कौन से, नीचे से ऊपर वाला, और एक वो लगेगा जब ऊपर से वो नीचे आ रही, एक बार वो लगेंगे। ठीक है नहीं बात। और मुझे लग रहा है कि मैंने आपको दोनों ही प्रकार के इक्वेशन करवा रखे हैं, करवा के नहीं करवा रखे हैं, नीचे से ऊपर वाला भी है और ऊपर से नीचे वाला भी है। लिखवा रखे नहीं लिखवा रखे प्रकारों में, जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं तब भी है, और जब ऊपर से नीचे फेंकते हैं तब भी है। ठीक है, ध्यान से देखो, जब खत्म हुए थे समाकलन विधि खत्म हुई थी तो तब मैंने बताया था लास्ट में। ठीक है, मिल जाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मिले, ये तो है, यदि वस्तु ऊपर से नीचे की आ रही है ना, और ये रहे इससे आगे होगा, नीचे से ऊपर जा रही है। ठीक है, मिल गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए फिर अब देखिए, जब हम सवाल हल करेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ, दिया है, क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको कौन सा वेग दे रखा आपको, प्रारंभिक वेग। यू का मान कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड। एक आपको जी भी दे रखा है, इसको भी लिख लो साथ साथ में, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मात्रक बिल्कुल सही लिखना, इसमें सेकंड है, इसमें क्या है, स्क्वायर है, ये गलती मत करना। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर फर्स्ट में क्या निकालना है आपको, गेंद कितनी ऊंचाई तक जाएगी, यानी कि आपको क्या निकालना है, एच निकालना है। क्या निकालना है, एच। ठीक है, और एक बात बताओ, ऊंचाई का जो अंतिम बिंदु होगा यहाँ पर गेंद का वेग कितना हो जाएगा, जब वो यहाँ पे आगे रुक जाएगी एक बार को, अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, और जब गेंद ऊपर फेंकी हमने, जब वो यहाँ पे रुकेगी तब तो नीचे आएगी, तो अंतिम वेग कितना होगा यहाँ पे, पक्का। चलिए तो फिर क्या लिखेंगे, एंड अंतिम वेग कितना होगा इस कंडीशन में, v बराबर 0। अब देखो आपके पास में v है, u है, g है, h है ना, और आपको h निकालना, बताओ कौन सा इक्वेशन लगेगा,
गति का, जिसमें v भी हो, u भी हो, g भी हो, h भी हो। कौन सा है इक्वेशन? तीसरा है। कौन सा है? तीसरा, बिल्कुल। कौन सा है भाई? तो कौन से इक्वेशन से चलेंगे हम लोग? तृतीय समीकरण से। बोलो क्या होता है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर। बताओ, जब नीचे से ऊपर जा रही है तो प्लस आएगा कि माइनस आएगा? नीचे से ऊपर जा रही है, सोच के बताना। प्लस आता है, माइनस आता है? क्या आता है? माइनस आता है भाई, माइनस। ठीक है, समझ गए? क्लियर है? चलो, v की वैल्यू कितनी है? 0। u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू 10 और 2। g की वैल्यू कितनी है? आज क्या करना है आपको? निकालना है। नीचे है जगह बची हुई भी? नहीं है, चलो इधर करते हैं। ठीक है, ये तो कितना हो जाएगा? 0 आएगा। 10 का स्क्वायर कितना आएगा रे? 100। ये कितना हो गया? 20। अरे माइनस का 20 तो इधर किसका हो जाएगा? 100। तो 20 पंजा, तो आज का मान कितने ऊपर जाएगी वो? 5 मीटर। निकल गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अच्छा, ठीक है भाई। अब बताओ कि सेकंड में क्या निकालना है? कितने समय बाद वह लौटना प्रारंभ करेगी? अब वही सवाल आ गया। अरे जब यहां से ऊपर आएगी, जब 0 होगा तभी तो होगा लौटना शुरू। समझ नहीं बात को? क्या निकालना आपको? समय निकालना। कंडीशन यही है सेम वाली, बस इस बार h निकला था तो यहाँ पे इस बार क्या निकलेगा? t। क्या निकलेगा इस बार? t। क्लियर बात है? चलिए, इस बार क्या निकालना आपको? समय निकालना है t। ठीक है, अब बताओ, आपके पास में v तो है या 0 ऑलरेडी है? v का मान तो कितना है? 0 है, ये कोई दिक्कत नहीं। v है, u है, g है, t है। बताओ कौन सा इक्वेशन है? अरे फर्स्ट कौन सा लगेगा? फर्स्ट में तो सब चीजें। बताओ क्या है प्रथम इक्वेशन? देखो देख, तुम समीकरण में भी क्या नाम कंफ्यूज हो रहे यार। क्या है? v बराबर u माइनस जी टी। क्या है? u माइनस जी टी। क्लियर है? बोलो, अब v की वैल्यू कितनी है? 0। u की वैल्यू 10, g 10, t पता नहीं, है ना? ये माइनस का दरार किसका हो जाएगा? प्लस का। बराबर 10। 10 से 10 तो t का मान इतना आ गया। 1 सेकंड। कितनी देर बाद लौटना शुरू करते कीजिए? 1 सेकंड बाद। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है? चलिए, अभी एक सवाल हो जाए। थर्ड में क्या पूछा है? बताओ, थर्ड में क्या पूछा है? हाँ, पृथ्वी पर पहुंचने पर गेंद का वेग कितना हो जाएगा? अब देखो, अब यहां पर रुकी, अब उसने यहां से चलना शुरू कर दिया। ठीक है, जब उसने यहां से चलना शुरू कर दिया तो शुरू में वेग कितना है उसका? 0। पक्का? और वहां पे पहुंच के कितना होगा वो निकालना बस। क्लियर बात है? इस बार शुरू का वेग कितना हो जाएगा? 0, और अंतिम हमें निकालना है। पक्का? तो इस बार प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? लिखना पड़ेगा आपको 0। ठीक है, और अंतिम में क्या करना आपको? निकालना है ना? v भी है आपके पास में, u भी है, h ऊंचाई भी तो है, h का मान। तो कौन सा इक्वेशन लगाओगे? देखो, आपको पता है ऊंचाई तो पता ना कितनी ऊंचाई है वहां पे? इतनी ऊंचाई है। कहाँ है? 5। g भी है, u भी है, और v निकालना। तो कौन सा लगाएंगे? अरे ये लगाएंगे भैया, v u g h वाला। कौन सा लगाएंगे? तीसरा। इनमें कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि ये जब तक आप लोग कई सवाल नहीं करोगे ना, जब तक दिक्कत रहेगी आपको। ठीक है, क्या लगेगा? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस। हाँ, अब देखो, अब ऊपर से नीचे आ रही है तो माइनस लगता है कि प्लस आता है? प्लस वाली है जा, क्योंकि अब ऊपर से नीचे आ रही है। जब नीचे से ऊपर जाती है तब माइनस होता है, जब ऊपर से नीचे आती है तो तब प्लस होता है। मैंने कहा था ना कि इनमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। v इसका बराबर, इसकी वैल्यू 0 हो गई तो g की वैल्यू 10, इसकी वैल्यू कितनी है? 5। कितनी वैल्यू भाई इसकी? 5 है। ठीक है, h का मान तो 5 है ये। तो v इसका बराबर ये कितना हो गया? 20 50 100। समझ गए? और v की वैल्यू कितनी आएगी? 10 मीटर प्रति सेकंड। बोलो, सवाल आ नहीं आ सकते? ठीक है, बस थोड़ा सा आप लोग पता है कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि कहाँ पर वैल्यू माइनस की हो रही है, कहाँ पर प्लस की हो रही है। तुम थोड़ा सा इनमें कंफ्यूज हो रहे हो अभी, है ना, कि ऊपर नीचे में क्या होगा ना। बस एक बात सिंपल सी समझ जाओ कि अगर हम वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो माइनस आएगा बीच में,
और ऊपर से वो नीचे आएगी तो प्लस आएगा। एक नई सिचुएशन भी आने वाली है जल्दी, उसमें क्या होने वाला है, जब कोई वस्तु ऊपर जा रही है और उसमें से कुछ नीचे गिराएंगे तो तब क्या होगा वो भी बताएंगे। ठीक है, बस पहले इसको लिखो, लिख लिया आपने? ठीक है, चलिए तो अब आपको अगला सवाल करवाते हैं। चलिए तो अब सवाल करवाते हैं एक और। देखिए अब ना ये सवाल बहुत अच्छा है, ये वो वाला सवाल है जो जिसमें हमने nवें सेकंड वाला आर्टिकल करवाता, याद है ना तुम्हें? बहुत अच्छा सवाल है वो। ठीक है, सवाल लिखिए, एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा गति के 10वें सेकंड में तथा गति के 10वें सेकंड में 1.71 मीटर की दूरी तय करती है। वस्तु के त्वरण की गणना कीजिए। वस्तु के त्वरण की गणना कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है और ये वो सवाल है जो हमने आपको आर्टिकल करवाया था ना, याद है कुछ? nवें सेकंड में चली गई दूरी के लिए व्यंजक, कौन सा था आर्टिकल वो? nवें सेकंड में चली गई दूरी के लिए व्यंजक। ठीक है, चलिए अब देखो जब हम हल करेंगे सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया है। सवाल को करने का तरीका ये है कि सबसे पहले क्या लिखना है, दिया है। और जैसे कि मैंने बताया कि सवाल को करने से पहले ना एक बार इसको क्या कर लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए, इसको एक बार पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, सवाल में क्या कर रखा था, एक वस्तु है विरामावस्था से चलना शुरू कर रही है, पक्का? तो क्या बोला उसने, गति के कौन से सेकंड में, 10वें सेकंड में कितनी दूरी चलती है, 1.71 मीटर से, है ना? दूरी तय करी तो आपको क्या निकालना, वस्तु का त्वरण। त्वरण क्या होता है, ए। त्वरण क्या होता है, ए। तो पहले मुझे ये बताओ कि nवें सेकंड में चली गई दूरी के लिए व्यंजक क्या होता है, बताओ जल्दी, देख के बताओ फटाफट। s बराबर क्या था, बोलो? यहां देखो पहले, बोलो यहां पर n का मान कितना है, 10। वो दूरी कितनी चल रही है, s बराबर वो एस एन बोलते हैं इसको, है ना, 1.71 मीटर। और क्या निकालना है, त्वरण। ए हमें क्या करना है, निकालना है। चूंकि यहाँ पे ध्यान दो रे, 9वें सेकंड में चली गई दूरी, चली गई दूरी, याद है क्या फॉर्मूला है, एस एन बराबर यू प्लस हाफ ए और बता कितना होता है 2n-1। ध्यान दो, ये है कि फॉर्मूला कुछ और है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। करवा रखा कि नहीं करवा रखा है, एस बराबर एस, यहाँ पे हो सकता है कि मैंने एन ना लिखा हो, इतना हो सकता है सिर्फ, यहाँ पे एन मैंने ना लिखा हो, ठीक रखा है ना, यहाँ पे नहीं लिखा एन, एस लिखा खाली, तो कोई बात नहीं, इसको भी एस लिख लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है, क्या है, u प्लस हाफ ए, ब्रैकेट में क्या है 2n-1। चलिए अब मान रखिए, ध्यान दो रे, एस की वैल्यू कितनी है 1.71, u की वैल्यू कितनी है, हाँ विरामावस्था है ना, विरामावस्था, तो विरामावस्था के मतलब u का मतलब कितना होता है 0, पक्की बात है। चलिए हाफ ए हमें क्या करना है, निकालना है। 2 n की वैल्यू कितनी है 10 और माइनस 1, क्लियर है। चलिए 1.71, ये हो गया हाफ ए, कितना बचेगा, 20 में से 1 गया 19, सही है। 2 ऊपर जाएगा, 19 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, पक्का। चलो इधर लिख देता हूँ, तो ए बराबर हो गया है 1.71 गुणा 2 और अपॉन में कितना आ गया 19। अब देखते हैं तुम्हारा गणित कितना अच्छा है, 19 से इसको भाग दो 1.71 को, कितना आएगा बताओ रे,
19 90 171 होता है, ज़्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 19 90 कितना होता है? होता है पक्का? 19 90 कितना होता है? तो चलो 19 90 तो मैंने चला दिया, 9 आएगा, लेकिन मुझे बताओ कि 0.9 आएगा कि 0.09 आएगा, बस ये बताओ मुझे बात। 0.9 आएगा या फिर 0.09 आएगा? देख के बताओ, सोच के बताओ। अब तुम गणित वाले बच्चे हो। 0.09 आएगा, क्योंकि पॉइंट कितने स्थान पर है? 2 स्थानों पर है, तो पॉइंट पे कितने स्थान पर जाएगी? 2 ही स्थानों पर जाएगी, सीधी सी बात है। ठीक है नहीं बात? कितना आएगा? 0.09 आएगा। ठीक है, चलो अब इसकी गुणा में करो, तो 9 दूनी कितना हो गया? 18, तो 0.18 ओवर मिलकर प्रति सेकंड इसका। बोलो सवाल समझ में आ कि नहीं आ? कोई दिक्कत आई है? बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि मैं एक सवाल आपको ऐसा करवाना था मुझे बहुत जरूरी, और ये मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल क्या है आपके पास में? लिखिए, एक लड़का नदी के पुल पर खड़ा है। सवाल क्या है? एक लड़का है, प्रदीप है, एक नदी के पुल पर खड़ा है। ठीक है, और आगे क्या बोला इसने? वह 4.9 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, वह 4.9 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक पत्थर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है। क्या करता है? एक पत्थर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है, जो 3 सेकंड बाद नदी से टकराता है। जो 3 सेकंड बाद नदी के जल से टकराता है। पुल से नदी की गहराई ज्ञात कीजिए। पुल से नदी की गहराई ज्ञात कीजिए, और जी का मान लेना है 9.8। जी का मान कितना लेना है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक बात और भी याद रखना आप लोग, इस सवाल को लिख ले रहे हैं आपने? इस सवाल में एक चीज और याद रखना, देखो इसने आपको जी का मान कितना दिया है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर वो आपको जी का मान नहीं भी देगा ना, तो भी आपको याद होना चाहिए कि जी का मान कितना होता है? 9.8 ही होता है। क्लियर है? अगर वो खुद ही देगा कि भाई 10 लगाना है तो 10 रखना है, नहीं तो अगर उसने दिया नहीं ना तो हमेशा कितना रखना है? 9.8 ही, क्योंकि जी का मानक वैल्यू ही 9.8 है ना। सिर्फ ध्रुवों पर होती है 10। कहाँ पर होती है? ध्रुवों पर। ध्रुवों पर 10 क्यों होती है? उसके कुछ कारण है, हम बता देंगे क्या रीजन है। ठीक है, कभी बता, जब इसका चैप्टर आएगा ना जी का, तब बताएंगे इस बात को। तो 9.8 है ना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ गए यहाँ तक? ठीक है, सवाल क्या है? सवाल को एक बार पढ़ना जरूरी है जब हम करते हैं। एक लड़का एक नदी के पुल पर खड़ा है। यहाँ तो बहुत सारे पुल है, समझ गए होंगे। खड़ा है पुल पर, ठीक है, नदी नीचे को चल रही है, वो पुल के ऊपर क्या है? खड़ा है, हाथ में पत्थर है, मतलब बहुत ही शरारती बच्चा है, सीधी सी बात है। ठीक है, क्या कर रहा है? वह 4.9 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक पत्थर ऊपर की ओर पकड़ा, फेंक दिया ऊपर को। ठीक है, फेंक दिया, और वो यूं जाके यूं गिरा, समझ गए? और नदी के जल में कितनी देर बाद लगा है? 3 सेकंड बाद लग गया। 3 सेकंड बाद नदी के जल से टकराता है। तो पुल से नदी की क्या करनी है? हमें गहराई ज्ञात करनी है, कि पुल से नदी कितनी गहरी है, ये निकालना है। ठीक है, इस सवाल में एक चीज बहुत ही ध्यान देने की है। अगर आप ध्यान देंगे ना, तो पहले तो पत्थर ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, पक्का 2 कंडीशन यूज हुई ना। एक बार क्या हुआ? पत्थर, और फिर कंडीशन 2 यूज हुई। तो ऐसी कंडीशन में फाइनल कंडीशन तो वही है ना जब वो नीचे गया है, क्योंकि हमें गहराई निकालनी है ना। फाइनल कंडीशन कौन सी है? जब वो नीचे गया। तो समीकरण तो वो लगेंगे नीचे वाले। कौन से लगेंगे? नीचे वाले। लेकिन जब भी किसी सवाल में ये कंडीशन आएगी कि कोई वस्तु पहले ऊपर जाएगी तो फिर बाद में नीचे आएगी, तो उस कंडीशन में 2 चीज हमेशा माइनस की होगी, एक तो जी और एक एच।
जी और ये क्या बोला तुम्हें, एच, दोनों चीज किस में होगी, माइनस में आएगी। फॉर्मूला लगेंगे प्लस वाले ही, लेकिन जी और एच हमेशा किस में ले जाएंगे, माइनस में। ठीक है, पक्का। ठीक है, चलिए इस चीज को हमेशा याद रख लेना, आगे जितने भी सवाल आएंगे उनमें ये कंडीशन आएगी और उन कंडीशन में हमेशा ऐसा ही होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो बताओ प्रारंभिक वेग कितना है इसका, पत्थर का, u बराबर 4.9 मीटर प्रति सेकंड। समय कितना है, समय t का मान 3 सेकंड। अच्छा g का मान कितना है, g का, लेकिन माइनस का होगा, मैंने आपको पहले बता दिया ये बात। ठीक है, किसका होगा g का मान, समझ गए ना। अच्छा, और क्या करनी है, नदी की गहराई, उसको गहराई क्या लो चाहे उसको ऊंचाई क्या लो, एक ही चीज है ना। तो आपको क्या निकालनी है, गहराई h, और ये ली जाए किस में, माइनस में, और क्या करना है, इसको निकालना है, पक्का। ठीक है, अच्छा तो समीकरण कौन सा लगेगा, v है, t है, g है, h है, बोलो दूसरा यार, क्योंकि तीसरे वाले में t नहीं है, तीसरे वाले में क्या t है, तो कैसे लगा दोगे आप t, तीसरा वो लगाएंगे ना जिसमें तीनों चीज मिल जाए, चारों चीज मिल जाए। ठीक है, कौन सा इक्वेशन है वो, दूसरा। तो किससे लगेंगे, द्वितीय समीकरण से, किससे लगाएंगे, द्वितीय समीकरण। तो क्या है, h बराबर ut प्लस हाफ जे क्यू स्क्वायर, समीकरण लगेंगे प्लस वाला ही, लेकिन इसमें दो कंडीशन है कि h भी माइनस में होगा और g भी किस में होगा, ये कंडीशन है बस, ये उसके साथ में जब वस्तु पहले ऊपर जाती है और बाद में नीचे आती है, और किसके साथ में नहीं होती है कंडीशन, सिर्फ उसके हाथ में है। ठीक है, किधर है, चलो ध्यान दीजिए, मान रखो h की वैल्यू है माइनस की, h की वैल्यू किसकी भाई, u की वैल्यू कितनी है, u की मान 4.9, p की वैल्यू कितनी है 3 प्लस हाफ, g की वैल्यू कितनी है माइनस का 9.8, और t की वैल्यू कितनी है, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ध्यान चले गई, कोई बात नहीं, ध्यान दो। तो ये तो हो गया आपका माइनस का h, सही है, बोलो इसकी गुणा में करोगे, 3 9 27, 3 2 14, ठीक है, समझिए कितना तो आएगा, ठीक है। प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस 2 से इसको काट दो, 4.9, और वो कितना आएगा 9, कितना आएगा 9 ही तो आएगा, या कुछ और आएगा, 3 का स्क्वायर 9 ही तो होता है। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए, माइनस का h इक्वल टू 14.7, बोलो कितना आएगा, 9 9 81, 9 चौक 36 और 8 44, 44.1 है ना। अब इसमें से इसको घटाओ, बताओ वैल्यू प्लस की आएगी कि माइनस की आएगी, मुझे पहले बताओ, माइनस की आएगी प्लस की आएगी, अरे माइनस की आएगी, क्योंकि वैल्यू जब भाई 44 ज्यादा है ना, 44 ज्यादा है कि 14 ज्यादा है, तो कितना बचेगा बताओ मुझे, 29.4, वेरी गुड, बिल्कुल सही निकाला है। कितना बच गया, माइनस के 29.4, और माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो h की वैल्यू कितनी है 29.4 मीटर। तो कितना गहरा है भैया पुल, 29.4 मीटर गहरा है आपका पुल। बताओ सवाल में कोई दिक्कत आई है क्या, किसी को भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कोई दिक्कत है नहीं है ना, समझ में आ गया सवाल। बताओ इस क्लास में कितने सवाल हुए टोटल, 3 नहीं 4 हुए, मुझे लग रहा, कितने सवाल हुए हैं, सवाल हुए होंगे 4 इसमें, ठीक है 4, ठीक है, और चारों सवाल आपको समझ में भी आगे हो गए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और यदि आपको इन सवालों में से किसी भी सवाल में कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट में बताइए और हम आपकी समस्या का समाधान आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, और लास्ट में बस हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक भी करना है, इस पर कमेंट भी करना है, और दोस्तों के साथ में शेयर तो अवश्य करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और बेल आइकन अवश्य दबाना है। जब भी आपके पास में अगली क्लास आएगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद। ठीक है, बाकी हम आपको अगली क्लास में करवाएंगे।